मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज देखेंगे कि बिहार दारोगा एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, ये आपको सिखलाएंगे, ये आपको बतलाएंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि सफल होने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखें कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, बिहार दारोगा एग्ज़ामिनेशन जो है, तो उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी। सबसे पहले ये अगर देखें तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए 100, प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और उसके लिए टोटल मार्क्स जो है वो आपको दिया जाएगा 200। 100 क्वेश्चन के लिए 200 अंक रहेंगे और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 2 घंटा। अब इसमें सिलेबस अगर देखें तो सिलेबस में देखिए जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस, उसमें लिखा गया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से ही केवल क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा मेंशन किया गया है बोर्ड के माध्यम से। लेकिन पिछले वर्ष भी यही चीज़ था सिलेबस में, फिर भी लगभग ये 6 क्वेश्चन आपको दिया गया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो हम लोग उन सारे जो पिछले वर्ष क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का कौन सा क्वेश्चन है उसका आज डिस्कशन भी करेंगे और किस बुक से आपको पढ़ना है इसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन सिलेबस जो हम लोगों को लिखा हुआ था बोर्ड के द्वारा, वो क्या लिखा हुआ था, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ही आपको फोकस करना है। जो आपको 6-7 जो भी क्वेश्चन मैथ का रहेगा वो कैसा रहेगा उस पर फिर हम लोग आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। 30% से कम अंक लाने वाले अयोग्य घोषित हो जाएंगे, यानी आपको हर हालत में 30% नंबर तो लाना ही लाना है। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके कितने अधिक अंक हैं, तब आप अगर ऊपर से वो लेगा आपसे कितना, रिक्तियों का 20 गुना। अगर ऊपर 30% लाते हैं और उसके बाद अगर उसके लिस्ट में आप आ जाते हैं, जो टॉप से लिस्ट उसका तैयार किया जाएगा, तो आप सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर 30% से कम अंक आया है आपका और ऊपर के लिस्ट से आ भी जाते हैं आप, तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, यानी अगली परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपसे काटा जाएगा, यानी 5 अंक अगर आपके हैं और अगर आप क्वेश्चन गलत बना देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, वही 0.2 अंक की कमी होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ें और अब ये देखें कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशन में। पिछले 3 एग्जामिनेशन का लिस्ट, बिहार दारोगा का जो पिछला 3 एग्जामिनेशन है उसका यहाँ लिस्ट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो सबसे रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है 22 दिसंबर 2019 को, इसी को आपको मानना है, इसी पे आपको तैयारी करनी है, इसी के अनुसार आपको काम करना है। तो उस डेट में भौतिकी यानी फिजिक्स से देखिए क्वेश्चन था 6, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था 2, जीव विज्ञान से था 6। अब ये 6 क्वेश्चन कौन सा है या 2 क्वेश्चन कौन सा है, ये आगे इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे भी और फिर किस बुक से आपको तैयारी करनी है इसके बारे में भी बतलाएंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे ताकि सब कुछ आप समझ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो ये लिस्ट आपका है जो पिछले 3 एग्जामिनेशन का ये लिस्टिंग है, जिसमें से हम लोगों का फोकस आज रहेगा 22/12/2019 में जो सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है, सिविक्स है या पॉलिटी जो भी कहें, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और जनरल नॉलेज है, फिर करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है और बिहार का जनरल नॉलेज है, बिहार से संबंधित जो आपका सामान्य ज्ञान है और गणित से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 6। तो यही टोटल आप जोड़ेंगे तो ये 100 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन कौन सा है इसको आप एक नज़र देख लें। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये 6 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इससे देखिए अब लाइट पढ़ना है, करंट से क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ है, किस टॉपिक से हमको क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। इसके लिए आपको ये सारा चीज़ बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं कि आप एक नज़र देखें कि फिजिक्स का जो पिछला
22 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ था 2019 को, उसमें फिजिक्स का कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका रहा। इसके बाद अगर देखें तो फिर हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन दिखलाते हैं। हिस्ट्री में अगर देखें तो 13 क्वेश्चन हिस्ट्री से था, वही देखिए 1 से 13 तक का सारा क्वेश्चन ये हिस्ट्री का दिया हुआ है। तो आपको वहाँ फाइंड का इसको देख के और ये देखना होगा कि कुछ क्वेश्चन इसी में देखिए एंशिएंट का है, कुछ इसी में मेडाइवल का है, कुछ इसी में मॉडर्न का है। तो उसके अनुसार कौन कौन सा क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर इसी प्रकार का आपको आगे बुक के बारे में बताएंगे जिसमें मॉडल सेट है, और उस मॉडल सेट में इसी को स्टैंडर्ड मान के क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर चलें तो देखिए केमिस्ट्री का ये 2 क्वेश्चन आपका है, साथ ही साथ जीव विज्ञान में जो 6 क्वेश्चन पूछा गया था, ये केमिस्ट्री का दोनों क्वेश्चन है, और ये 6 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपका बायो का है, जीव विज्ञान का है। साथ ही साथ आपका सिविक्स कहिए, पॉलिटी कहिए, नागरिक शास्त्र कहिए, इससे ये 7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में आपका संसद आ जाता है, संविधान संशोधन आ जाता है, फिर आप अनुसूची देख लेते हैं। ये सारे चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ देख रहे हैं। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल में देखिए आपको पूछा गया है 7 क्वेश्चन। 22 दिसंबर 2019 यानी पिछला जो बिहार दारोगा एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 22 क्वेश्चन आपको पूछा गया था भूगोल से, और साथ ही साथ परंपरागत सामान्य ज्ञान से अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन यहाँ था, और ये देखिए 16 क्वेश्चन है टोटल 16 क्वेश्चन परंपरागत सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसमें आप दिवस देख लेते हैं या फिर नृत्य देख लेते हैं या फिर सबसे बड़ा सबसे छोटा पुरस्कार फिर होता है, इन सभी से रिलेटेड जो आप देखते हैं सामान्य ज्ञान, उससे आपको 16 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर हम लोग समसामयिक करंट, सबसे ज़्यादा आवश्यक आपके लिए यही टॉपिक होगा जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो समसामयिकी से करंट अफेयर्स से आपको पूछे गए हैं 24 क्वेश्चन। वो 24 क्वेश्चन का इसमें देखिए लिस्ट है, यहाँ तक का आपका 24 क्वेश्चन, जिसमें आपको बुक से रिलेटेड या जो भी नया नया घटनाक्रम होता है, राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वो सारा इसमें मेंशन कर दिया गया है, वो सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। केवल स्पोर्ट्स के सेक्शन को, खेल से रिलेटेड अगर कोई करंट भी है तो वो आपको स्पोर्ट्स में खेल में दिखलाया गया है। जैसे खेल में अगर देखें तो ये करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड था तो उसको एक जगह कर दिया गया है, और इस रूप से खेल से देखिए 7 क्वेश्चन है, जिसमें करंट वाला भी है और आपका जो भी खेल का जो कॉमन क्वेश्चन बनता है शब्दावली से लेकर या अन्य चीज़ों से लेकर के, वो सारा क्वेश्चन खेल का एक जगह आपको दिखाया गया है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन ये आपको बता ही रहे हैं कि ये पिछला एग्जामिनेशन में जो पूछा है वो क्वेश्चन आपका मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ बिहार सामान्य ज्ञान का 2 क्वेश्चन था। तो ये बिहार सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हुआ, और ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हुआ प्रीवियस एग्जामिनेशन का। और मैथ्स से देखिए ये 6 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था पिछले एग्जामिनेशन में, आपसे ये 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस मैथ पेपर का हम थोड़ा काम भी कर लेंगे, डिस्कशन भी कर लेते हैं, इसका ज़रूरत आपको होगा। आ जाएं तो यहाँ जैसे देखिए टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है रेलगाड़ी से रिलेटेड। तो रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, गति निकालना है। गति कहिए, चाल कहिए, चाल के लिए फार्मूला दूरी बटे समय होता है। और रेलगाड़ी में आपको पता होगा कि जब रेलगाड़ी किसी विदाउट लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करते हैं, यानी किसी खंभा को पार करता है, किसी व्यक्ति को पार करता है, तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 250 है। अगर हमको इसका चाल देखिए निकालना है तो चाल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दूरी और बटे में समय करते हैं। दूरी देखिए आपका क्या है 250 है, और बटे में समय अगर देखें तो 12 सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर देखा जाए तो ये आंसर हो गया 250 बटे 12, आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ देखिए जो भी ऑप्शन है वो किसमें, किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 18 और बटे 5 से गुना कर देते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाता है। और इसी को आप कैंसिल करें तो 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में, 6 से अगर देखा जाए तो ये 3 बार में, और ये 2 बार में, 2 से फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 25 बार में। 25 गुना 3 कर लेंगे तो आंसर जो आएगा वो देखिए कितना आएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर हम लोगों का हो जाएगा कौन सा, सी।
दूसरे क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा हुआ, 144 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, इसको केवल ध्यान देना है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर कह दिया है कि हानि होती है, तो हानि है या लाभ, जितना वस्तु के बराबर कहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए। तो 6 को हम लोग ऊपर लिख लिए, बटे कर लेना है। केवल एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है काम जल्दी करने के लिए, वैसे डिटेल होता क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, उस सारी चीज़ों के लिए हम लोगों का जो रेगुलर बैच होगा, जो हम लोग ऐप पे जारी करेंगे रेगुलर बैच, तो उस पे काम हम लोग करेंगे, सीखेंगे डिटेल भी। लेकिन शॉर्ट में अगर देखें ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आप डायरेक्ट ये ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ दिया हुआ है हानि, हानि रहने पे इस दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, लाभ दिया हुआ रहेगा तो माइनस करना है। ध्यान रखेंगे, हानि में प्लस करना है और लाभ जब रहेगा तो माइनस करना है। तो इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये देखिए 144 और प्लस 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब अगर कैंसिल करें 50 से देखिए 2 बार में होगा, 50 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 गुना 2 करेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 4% के हानि। तो इतने जल्दी हम लोग मैथ को बना सकते हैं, वही चीज़ आपको दिखलाया जा रहा है। अगर आप सीखे हुए रहेंगे तो मैथ बनाने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। साथ ही साथ इसमें अगर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझिए 6 गुना 2 12 नंबर आपको निश्चित ही आने हैं। तो 12 नंबर तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मायने रखता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अधिकता, अगर इसके प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो अगर आप मैथ थोड़ा अच्छा कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट आने की संभावना और बढ़ जाती है। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चले। कह रहा है देखिए 50 लीटर के एक मिश्रण में, और कहता है इसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है। 10 लीटर पानी मिलाया जाए, अल्कोहल की सांद्रता के यानी कितना परसेंट अल्कोहल है ये आपको निकालना है। सिंपली यहाँ विशेष काम करना नहीं है। 50 लीटर है, हमको निकालना केवल ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल कितना परसेंट है ये चाहिए। तो 50 लीटर था, ये पता है कि 50 में 50 का कितना परसेंट, 20% अल्कोहल था, इक्वल टू कर लीजिए। मिलाया देखिए क्या जा रहा है, पानी, पानी के साथ 20% अल्कोहल, 10 लीटर पानी मिलाया गया। पानी अगर मिलाएगा, ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज़ का केयर रखना होता है कि जिसको मिलाएंगे उस पर काम नहीं करेंगे। यानी पानी मिलाना है तो पानी पे काम नहीं करना है, काम करना है किस पे, अल्कोहल पे काम करना है। तो अल्कोहल पे काम करेंगे। अगर सपोज करें यहाँ देखिए 10 लीटर है, 50 लीटर था, तो 50 में 10 जाके मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 60। और हम लोग ये मान लिए कि इसमें अल्कोहल था X%, जो आपको निकालना है, इतना ही काम है। तो ये था बाद का अल्कोहल, ये है पहले का अल्कोहल। अल्कोहल में तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, बस इसको कैंसिल करना है। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर आपका आ जाएगा 50/3, और तब इसी को आप लिखेंगे 16/2/3। तो आंसर जो हम लोगों का आया वो नंबर बी आया, 16.2/3%। अब आ जाए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चौथा क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का है। तो अब इस चौथे क्वेश्चन पे हम लोग काम कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हम लोगों का टाइम एंड वर्क का है, उसमें देखिए कैपेसिटी हम लोगों को सबका लिखा हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20, 24 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कहा गया है तीनों मिलकर काम को शुरू किया, 4 दिन के पश्चात एक काम करना छोड़ दिया, और फिर कहता है बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। निकालना है सी अकेले ही पूर्ण किया, कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन। इसके लिए यूनिट वाइज काम होता है, या आप स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं जनरल प्रोसेस से भी, और एक फ्रैक्शन से काम कर सकते हैं। यूनिट वाले के लिए थोड़ा अधिक समझना होगा तो आप उस पर फाइनली जल्दी से काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका बतलाते हैं कि उस पर अगर आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं भी किए हुए हैं तो ईजिली कैसे निकाला जाए। हम लोगों को पूछा गया कुल काम कितना दिन में समाप्त होगा, हम लोग मान लिए कुल काम T दिन में समाप्त हो गया। तो काम शुरू किया है देखिए तीनों, A भी, B भी और C भी, और हम लोग ये मान लिए कि ये जो काम समाप्त हुआ है ये कितने दिनों में हुआ है, T दिनों में समाप्त हुआ है, ऐसा मान लिया गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको कहा गया है कि 4 दिन के पश्चात ये काम करना छोड़ देता है। तो अगर एक ही बात करें तो ए हम लोगों का अगर 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब काम वो 4 ही दिन किया है। तो T दिन अगर माने तो ए काम किया है देखिए 4 दिन, इसके बाद ये गायब हो गया। और बी जो छोड़ा था वो कब छोड़ा था, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले। तो काम अगर यहाँ ये हम लोगों का देखिए T है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसको अगर हम लोग 6 ले लेंगे, यानी इस प्लेस पे वो गायब हुआ है। 80 तो शुरू से लेके लास्ट तक काम करते रहा,
यानी टी दिन काम किया। आपको केवल ये देखना है कौन आदमी कितना दिन काम करता है। तो ए काम किया कितना दिन, 4 दिन। अगर ये टोटल टी है जिसमें ये 6 है तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं टी माइनस 6, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, टी माइनस 6, और ये कितना है, टी। बस ये काम निकालें। आपको ये पता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम अगर निकालना होता है तो जितना दिन काम करता है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना दिन में समाप्त कर सकता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ए अगर 4 दिन काम किया है तो 4 और कर सकता था वो 20 दिन में, देखिए वहाँ 20 लिखा हुआ था तो 4/20। बी किया है देखिए टी माइनस 6, तो टी माइनस 6 बटे में करेंगे 24, और सी के लिए अगर देखें तो टी/30। ये ए का काम, ये बी का काम और ये सी का काम, सबका काम अगर जोड़ेंगे तो वो कितना है, 1। एक काम पूरा हो गया तो 1। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें, इस दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 120। 24 से भाग लगाएंगे तो 5t और माइनस यहाँ 30 आ जाएगा, और प्लस 30 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 4/20 है यानी 1/5, दूसरे साइड जाके घट जाएगा तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 4/5। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 5 4 देखिए ये क्या हो जाएगा, 9t। 5 से इसको आप 24 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 24 गुना 4 करेंगे 96, और 96 में 30 जाके ऐड हो जाएगा। तो 96 में अगर आप 30 को 30 को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और तब टी का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो पहले एक बार में आ जाएगा, फिर 3 और 6 36 है तो 4 बार में हो जाएगा। तो देखिए टी आया कितना, 14। तो इस रूप से हम लोगों का यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर कितना, 14 दिन हो जाएगा। इस रूप से आप इजीली काम कर सकते हैं। और भी ढेरों तरीका है और भी शॉर्ट मेथड, इसके लिए यूनिट वाला होता है, लेकिन आपको ये बताए कि थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से इजीली जल्दी काम कर सकते हैं। आ जाएं, अब हम लोग चलें 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो वार्षिक ब्याज दर अगर हम लोग देखें इसमें, तो वार्षिक ब्याज दर के लिए विशेष काम करना नहीं है। एक फार्मूला के रूप में रेट के लिए सीआई में क्या होता है फार्मूला, वो फार्मूला केवल हम मेंशन कर देते हैं, वहीं से आपका डायरेक्ट काम हो सकता है। किसी रेट के लिए देखिए क्या आता है, A/P, पावर में कर लेना है आपको 1/T, टोटल में करना है -1 और इनटू में कर लेना है 100। यही देखिए रेट का फार्मूला है, जहाँ ए आपका अमाउंट हो गया और पी जो देखते हैं वो आपका मूलधन कहिए, प्रिंसिपल कहिए। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ए कितना है आपका 20,000 रुपये। तो ये 20,000 को ऊपर रखेंगे और 5,000 को नीचे रखेंगे। तो 5,000 20,000 को कैंसिल करेगा कितने बार में, 4 बार में। तो आपको हम डायरेक्ट देखिए यहाँ 4 लिख देते हैं। 1/T, तो टी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कितना वर्ष, 4 वर्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग 1/4 करेंगे, -1 कर लेंगे और इनटू आपका 100 हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में 1/2, इसी को √2 आप कहेंगे, -1 और इनटू में देखिए 100 हो जाएगा। और √2 -1, तो √2 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1.414। तो 1.414 में आप 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.414 और इनटू में आप 100 कर लेंगे और तब इसको अगर गुना किया जाएगा तो आंसर जो आपका आएगा, यहाँ हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41.4। तो आंसर आप लोग का हो गया 41.4%, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलें छठे क्वेश्चन पे। कहता है एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कॉस्ट प्राइस को अगर 100 ले लेंगे तो मार्क प्राइस देखिए कितना हो जाएगा, 120। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। फिर कहता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। तो 10% अगर छूट देंगे अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य 120 है तो इसका 10% यानी 12 हो जाएगा। और 12 अगर आप इसमें घटा देंगे, -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेल प्राइस देखिए 108 है। तो ज़्यादा हुआ कि कम, ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। तो 8% का हम लोग लिख देंगे लाभ। तो इस रूप से मैथ का देखिए ये 6 क्वेश्चन था।
और ये 6 में 2 क्वेश्चन तो देख रहे हैं आप, प्रॉफिट लॉस का ही है, प्रॉफिट लॉस हो और डिस्काउंट हो, फिर ट्रेन का क्वेश्चन था, फिर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, सीआई का, मेनली परसेंटेज बेस्ड और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इन चैप्टर पे यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, इन सभी पे आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना होगा, काम करना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या होगा एग्जामिनेशन में सफल होने का, किस बुक को हम लोग देखेंगे। तो तत्काल मैं आपको 2 बुक के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें एक किताब जो है आपका देखिए यूनिक न्यू भारती से इस बिहार दारोगा एग्जामिनेशन के लिए एक गाइड निकाला गया है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलेगा, उन चीज़ों को अगर हम लोग गौर करें तो इसमें देखिए बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें बिहार का राज्य व्यवस्था होगा, अर्थव्यवस्था होगा, बिहार का इतिहास होगा, बिहार का भूगोल होगा और मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपको रहेंगे उससे रिलेटेड आपको पॉइंट मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ देखिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपका जीके का आता है वो चीज़ यहाँ आपका मेंशन है। ये चीज़ के बारे में आपको इतिहास का, जिसमें आपको एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, या फिर आपको भारत का इतिहास हो गया। विश्व इतिहास आपके बिहार दारोगा एग्जामिनेशन में सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक आध कभी देखा गया है, इसलिए उसको भी देखिए यहाँ शामिल कर लिया गया है। फिर भारतीय राज्य पॉलिटी है, देखिए ज्योग्राफी है, फिर विश्व का भूगोल भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मेंशन थोड़ी बहुत जानकारी उसकी भी दी गई है। फिर फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, फिर जनरल सामान्य ज्ञान हो गया, संपूर्ण भारत के बारे में एक नज़र, आपको भारत के बारे में कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट बनता है वो दिया गया है, जनगणना 2011 का दिया गया है और अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी है। इसमें 1 से 60 तक देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करने के लिए आपको 60 सेट वहाँ मिलेगा। साथ ही साथ पिछले वर्ष का जो हल प्रश्न पत्र है, जो पीछे आपको क्वेश्चन दिखलाए थे, उसका भी आपको यहाँ डाटा मिल जाएगा, वो सारा क्वेश्चन भी मिलेगा। साथ ही साथ और भी उस आयोग के द्वारा या बिहार में जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड और दूसरा, जैसे अब बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक हो गया, तो ये सब का भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है वैसा ही सारा क्वेश्चन इन सारे एग्जामिनेशन में भी रहता है। तो इस प्रकार के भी आपको सेट दे दिए गए हैं ताकि प्रीवियस पेपर को देख के आप ज़्यादा काम कर सकें, अपनी रणनीति वहाँ से बना के और उस पर प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद एक प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ से आपको जारी किया गया है, दिया गया है, जिसमें हल प्रश्न पत्र भी 2001 से 2019 तक का आपको सॉल्यूशन दिया गया है क्वेश्चन का। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी दिया गया है, प्रैक्टिस करने के लिए भी मॉडल सेट बना के दिया गया है। तो किस किस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो तो यहाँ देखिए सारा कुछ लिखा हुआ ही है। साथ ही साथ आपको देखिए 50 मॉडल सेट इसमें आपको मिलेंगे और जो भी मॉडल सेट आपको मिलते हैं सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन को देख के ही तैयार किया गया है, जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए इस दोनों बुक को आप देखेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे इनके चीज़ों को भी और क्वेश्चन को बनाएंगे। और कुछ अगर समस्याएं आपको आती हैं तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है बिहार दारोगा एग्जामिनेशन के बारे में या अन्य एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप मैथ का देखें उस मैथ से रिलेटेड चीज़ को हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। कभी 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का सेट जो आपके बिहार दारोगा एग्जामिनेशन में सहायक सिद्ध होगा। अगर 6 क्वेश्चन पूछता है, 7 क्वेश्चन पूछता है, कभी 10 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो वो 10 आपको बताया हुआ वीडियो में से ही आ जाए, ऐसा ही होगा। तो इसको आप देखते रहेंगे और सारी जानकारी, सारा अपडेट और मैथ का क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।